पता है ये जो मस्ट है ये मॉडल वर्ब का पार्ट है, और सिर्फ मस्ट ही नहीं, मस्ट के साथ मे, माइट ये भी मॉडल वर्ब्स के पार्ट है। तो आज हम बात करेंगे इन तीनों मॉडल वर्ब्स के बारे में। मे, माइट एंड मस्ट, ये तीनों को आप कैसे यूज करोगे। स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 7 मिनट्स इन अ डे, 7 मिनट अगर एक दिन में हम इंग्लिश में प्रैक्टिस करेंगे, देन यू कैन सी ट्रेमेंडस चेंज इन योर कम्युनिकेशन स्किल इन कमिंग 90 डेज। जी हाँ, इस बात को मैं हमेशा बोलता हूँ। इफ यू आर वॉचिंग अ लॉट ऑफ वीडियो लेसन्स ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम, यू मस्ट नो वन थिंग, रेगुलर प्रैक्टिस इज नॉन नेगोशिएबल। अगर आप सिर्फ सुन रहे हो, आप इंग्लिश में बात नहीं कर रहे हो, तो आप कभी इंग्लिश में अच्छे स्पीकर या कम्युनिकेटर नहीं हो सकते। और अगर आपको लगता है कि आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, तो हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे। जी हाँ, वी विल गिव यू द प्लेटफॉर्म ऑफ 5-day वर्कशॉप। इस प्लेटफॉर्म में आइए और जितना इंग्लिश बोलना है बोलिए। क्या आपने हमारे वर्कशॉप में अभी तक पार्टिसिपेट किया है? नहीं किया है तो जरूर 5-day वर्कशॉप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यू मस्ट अटेंड दिस 5-day वर्कशॉप, इट इज अमेजिंग। तो मैं हूँ सुभाष कार्तिक और मैं हेल्प करता हूँ लोगों को फ्लुएंटली, करेक्टली एंड इम्प्रेसिवली कम्युनिकेट करने में। एक बात अगर आपने गौर किया, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक सेंटेंस बोला था, यू मस्ट अटेंड 5-day वर्कशॉप। मस्ट, क्या आपको मस्ट के सारे एप्लीकेशन आते हैं? सो लेट्स गो अहेड एंड लर्न यूज ऑफ मे, माइट एंड मस्ट इन इंग्लिश। तो दोस्तों, आप स्क्रीन में देख सकते हो कैन वर्सेस मे वर्सेस माइट। जी हाँ, अगर आपको मे और माइट को अच्छे से जानना है तो सबसे पहले तो आपको उसके बड़े भैया से मिलना पड़ेगा। बड़ा भैया कौन है? बड़ा भैया है कैन। कैन टॉक्स अबाउट 100% कॉन्फिडेंस, मे टॉक्स अबाउट 50% कॉन्फिडेंस, माइट टॉक्स अबाउट 0 to 5% कॉन्फिडेंस, मतलब ऑलमोस्ट नेगेटिव। तो दोस्तों, कॉन्फिडेंस का क्या मतलब होता है? वैसे तो हम लाइफ में जो चाहे वो कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बात यह है कि हमें क्या लगता है। सपोज अगर मैं आपको बोलूं, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली, करेक्टली एंड इम्प्रेसिवली? अगर आपका आंसर होगा यस आई कैन, इसका मतलब है कि आप 100% कॉन्फिडेंट हो। लेकिन अगर आपका आंसर होगा आई मे, मतलब आप 50% कॉन्फिडेंट हो लेकिन 50% कॉन्फिडेंट नहीं हो। लेकिन अगर आप बोलते हो कि आई माइट का मतलब होता है जहां पे परसेंटेज गोज ऑलमोस्ट 0 to 5%, मतलब नहीं के बराबर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब हम किसी से परमिशन मांगते हैं तो आप मे, माइट या मस्ट को कैसे यूज कर सकते हो। लुक एट दिस, आस्किंग परमिशन वी यूज मे। कैन आई यूज योर पेन? तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कैन का यूज किया है जस्ट आपको समझाने के लिए कि जब आप कैन का यूज करते हो, कैन आई यूज योर पेन, आप 100% श्योर होते हो कि आपको वो पेन मिल जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि कैन आई यूज योर पेन। ऑल्दो हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, वो अलग बात है, और ग्रामेटिकली भी ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, तो आप बोल सकते हो। लेकिन कैन आई यूज योर पेन में आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो कि आपको पता है सामने वाला आपको पेन दे देगा। आपको जो सामने वाला अप्रूवल देगा, यस और नो, उसके ऊपर भी तो आपको कुछ परसेंटेज छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर मैं मे का यूज करूं तो बेटर है, क्योंकि मे का मतलब ही होता है 50%। मे आई यूज योर पेन, मे आई यूज योर पेन, दिस इज 50% कॉन्फिडेंट यू आर, 50% फॉर अदर पार्टी। जी हाँ, यही मैं बोल रहा हूँ। और जब सामने वाला आपको परमिशन दे देता है तो वो कैसे आपको आंसर देगा? सो वो भी आपको आंसर कुछ ऐसा ही देगा, यस यू मे यूज योर पेन, और सॉरी यू मे नॉट यूज योर पेन। कैनॉट आप बोल सकते हो जो ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन यू मे नॉट जब आप बोलते हो ये पोलाइट साउंड करता है और सामने वाले को भी उतना रूड नहीं लगता है। लुक एट द स्क्रीन, पॉसिबिलिटी। जब आप किसी की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी की बात करते हो, फॉर एग्जाम्पल, शी मे कम बाई कार, शी मे कम बाई कार, आपको पता है कि वो कार से आएगी और आप 100% तो नहीं बल्कि ऑलमोस्ट 50% श्योर हो कि वो कार से ही आएगी। लेकिन जब आप इस सेंटेंस को चेंज कर देते हो और लिखते हो दे माइट बी एट होम,
दे माइट बी एट होम, इसका मतलब है कि उनके घर पे रहने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही कम है, मतलब चांसेस ज्यादा है कि दे आर नॉट एट होम, वो घर पे नहीं है। कुछ और एग्जाम्पल भी देखते हैं। इट कैन रेन टुडे, इट can rain today, the probability of rain is 99%, 80% to 99% are the chances कि बारिश होगी। It may rain today, it may rain today मतलब 50% चांस है कि आज बारिश होगी। It might rain today मतलब चांसेस ऑलमोस्ट 100% है कि बारिश नहीं होगी। दोस्तों हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सिचुएशंस है जहाँ पे हम इस प्रोबेबिलिटी को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे किसी स्टूडेंट की शादी, ओके, तो मेरी स्टूडेंट मुझे पूछ रही है कि सर आप आओगे ना मेरी शादी में? अगर मैं कंफर्म्ड हूँ कि मैं जरूर जाऊंगा तो मैं यूज करूंगा ऑफ कोर्स आई शैल कम और आई विल कम, इवन आई कैन से आई कैन कम। लेकिन अगर मुझे लगता है कि चांसेस हाफ है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो मैं उस सिचुएशन में यही बोलूंगा कि आई मे कम, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं अपना बेस्ट दूंगा। और अगर मेरे जाने के चांसेस ऑलमोस्ट निल है तो मैं उसको ये तो नहीं बोल सकता आई विल नॉट कम, आई कैन नॉट कम, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ऐसे नहीं बोल सकता, उसको खराब लग सकता है। उस सिचुएशन में यही बोलना बेटर है कि आई माइट कम। यूज ऑफ मस्ट, दोस्तों हम मस्ट को यूज कर सकते हैं ऑब्लिगेशन, जब हम किसी ऑब्लिगेशन में होते हैं या हम किसी और को कोई ऑब्लिगेशन में देना चाहते हैं, तब हम मस्ट का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द सेंटेंस, एवरीवन मस्ट वेयर देयर यूनिफॉर्म टुमारो, एवरीवन सारे के सारे कल स्कूल यूनिफॉर्म में आएंगे। तो आप देख रहे हो हम मस्ट को कैसे यूज कर रहे हैं। नॉट ओनली दैट, अपार्ट फ्रॉम ऑब्लिगेशन, जब आप ऑब्लिगेशन ही नहीं, जब आप सामने वाले को ऑर्डर देते हो, ऑर्डर मतलब पॉजिटिव वाला ऑर्डर, नेगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली एकदम प्यार से किसी को ऑर्डर देते हो। जैसे यू बोथ मस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज, आप दोनों एकदम स्टडीज पे फोकस करो, स्टडीज आर इंपॉर्टेंट, यू बोथ मस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज। सो आप मस्ट को यूज कर सकते हो किसी को पॉजिटिवली अगर आप ऑर्डर देना चाहते हो तब भी। नॉट ओनली दैट, आप मस्ट को यूज कर सकते हो एडवाइस एंड रिकमेंडेशंस। जी हाँ दोस्तों, आप जब किसी को कोई रेकमेंड करते हो कि भाई ये करो ये अच्छा रहेगा, उस समय भी आप मस्ट को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट अटेंड 5-day कम्युनिकेशन स्किल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड बाय IDQ वैल्यू एडेड एकेडमी, इट्स अमेजिंग। तो यहाँ पे बातों बातों में पढ़ते पढ़ते मैंने आपको रेकमेंड कर दिया कि आप जरूर हमारे 5-day वर्कशॉप में जरूर अटेंड। बहुत समय हम मस्ट के जरिए इंग्लिश में बात करते हैं, एक बहुत ही अच्छा एक यूजेस मैं बताने जा रहा हूं जो कभी कभी हमारे दिमाग में रहता ही नहीं, और ये यूजेस है स्पेकुलेशन। कभी कभी हम सोचते हैं कि शायद ऐसा है या शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा ना हो। बहुत समय हम स्पेकुलेट करते हैं, वहां भी हम मस्ट का यूज करते हैं। चलो देखते हैं। स्पेकुलेशन ऑफ समथिंग गुड, बैड और वेरी गुड और वेरी बैड, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल शी मस्ट बी मैड, शी मस्ट बी मैड। इस सेंटेंस में वो सच में मैड है कि नहीं इस बात की गारंटी तो नहीं है, शायद मैड ना हो, लेकिन मुझे लगता है शी मस्ट बी मैड। पागल ही होगी यार, पागल ही होगी। स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन का मतलब ही होता है ये मेरी सोच है और मैं इस बात को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। जी हाँ, आप मस्ट का यूज तभी करते हैं जब आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी होते हो। यू मस्ट बी जोकिंग, यू मस्ट बी जोकिंग। हो सकता है कि आप जोक ना कर रहे हो, लेकिन मैं इस बात को बोल सकता हूँ यू मस्ट बी जोकिंग। देयर मस्ट बी सम मिस्टेक, जरूर वहां पे कुछ मिस्टेक हुआ होगा, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता है। There must be some mistake. It can't be true. It can't be true. ये सच नहीं हो सकता बॉस। It can't be true. देखो ये सारे मेरे स्पेकुलेशन है, हो सकता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ हो, लेकिन मैं मानना नहीं चाहता, तो मैं बोलता हूँ it can't be true। दोस्तों बहुत समय ऐसा होता है कि हमारे बच्चे, हमारे रिलेटिव, भाई बहन कुछ
करना चाहते हैं और हम उन्हें रोकते हैं कि भाई तू ना कर। Forbid someone to do something। जब आप किसी को रोकते हो कोई चीज करने के लिए, उस समय भी आप must का यूज करते हो। You use must to forbid someone to do something। For example, you must not waste your time playing and watching movies। आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते सिर्फ मूवी देखने में और खेलने। दोस्तों, मॉडल वर्ब सिर्फ एक ग्रामर नहीं है, मॉडल वर्ब एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। हमें मॉडल वर्ब्स अच्छी तो लगती है, लेकिन हम मॉडल वर्ब्स को यूज ही नहीं करते, क्योंकि हमें लग रहा है कि हमें जितना इंग्लिश आता है दैट इज फाइन, उससे चल जाएगा। अरे भाई, मुझे कैन आता है, मैं कुड को क्यों यूज करूं? अरे मुझे विल आता है, मैं वुड को क्यों यूज करूं? थैंक यू वेरी मच। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए भाई आपने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो किया है ना? इंस्टाग्राम में मैं बहुत छोटे छोटे वीडियोस बनाता हूँ, 15 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स, बहुत मजेदार होता है। जरूर फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम। मैं ये जरूर देखना चाहूंगा कि आप इस लेसन को अच्छे से समझे हैं कि नहीं। तो मेरा एक असाइनमेंट रहा, मस्ट, मे और माइट से रिलेटेड एक एक सेंटेंस मैं चाहूंगा कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। एंड फॉर नाउ, बाय बाय।